भैया जेई मेन के लिए मैंने थ्योरी, क्वेश्चन प्रैक्टिस, डीपीपी, मॉड्यूल्स, रिवीजन, मॉक टेस्ट, मैंने सब कुछ कर लिया है। बट जब मैं पीवाईक्यू लेकर बैठ रहा हूं तो पीवाईक्यू बन ही नहीं रहे। तो आज की इस वीडियो में सारी चीजें हम एक एक एंगल से इस सिनेरियो को देखेंगे, किनको किनको ये दिक्कत आ सकती है, किस किस फेज पे आ सकती है, इन दिक्कत का समाधान क्या है, इनके प्रॉब्लम्स को पहले एनालाइज करेंगे। प्रॉब्लम को बोले तो इनफैक्ट इनके पीछे का रीजन क्या है, वजह क्या है, अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग स्टूडेंट्स होंगे। अभी कुछ का एग्जाम जस्ट होने वाला होगा तो कुछ प्रिपरेशन के स्टार्टिंग फेज में होंगे। सबके लिए आज के इस वीडियो में चीजें डिस्कस करेंगे। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें बात करेंगे भैया अगर मैं सब कुछ ऑलरेडी कर रहा हूं उसके बाद अगर पीवाईक्यू नहीं बन रहा तो हमारे लिए क्या है। तो वीडियो को तो पहले दो पार्ट में बांट लेते भैया। एक वो स्टूडेंट होंगे जिनका जस्ट अभी एग्जाम आने वाला है, या तो जेईई मेन 2025 सेकंड अटेम्प्ट बोल लो, या फिर तुरंत भी कुछ एग्जाम है। अगर आप किसी दूसरे कॉम्पिटेटिव, सिमिलर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से भी इस वीडियो को देख रहे हो तो मतलब एग्जाम जस्ट पास में है। और एक वो स्टूडेंट्स हो सकते हैं भैया जिन्होंने जस्ट प्रिपरेशन चालू किया। तो पहले बात करते हैं जिन्होंने प्रिपरेशन चालू किया है। तो अगर आपने जस्ट अभी प्रिपरेशन चालू किया है, आपने एक दो चैप्टर्स अभी थ्योरी देखा है और उसके बाद अगर पीवाईक्यू कर रहे हो, तो इसका एक तरीका होता है। सबसे पहले आपको कुछ क्वेश्चन लेवल पे एक बेस बनाना पड़ता है, फाउंडेशन बनाना पड़ता है, तब हम पीवाईक्यू के ऊपर जाते हैं। रिवीजन और मॉक टेस्ट अगर चलो थोड़ी देर के लिए हम साइड में रख भी देते हैं, जस्ट अभी नया नया शुरू हुआ था तो मॉक टेस्ट शुरू में लोग यूजुअली नहीं देते। रिवीजन भी भैया थोड़ा सिलेबस कवर होने के बाद हम करते हैं। तो चलो मान लेते हैं हमने आज पहला चैप्टर पढ़ा, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, किसी में से आज एक कोई पहला चैप्टर हमने पढ़ा। फिर उसके बाद जैसे केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर ले लो, फिर उसके बाद अगर हम बात कर लें तो उस चैप्टर को या तो आपने वन शॉट से तो शुरू में नहीं पढ़ोगे, थ्योरी से पढ़ोगे, वीडियो लेक्चर से पढ़ोगे, कुछ बुक्स वगैरह से पढ़ोगे। उसके बाद कुछ बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए होगा। अब या तो वो एनसीईआरटी से करोगे, या फिर अगर आपके पास अपने मॉड्यूल्स हैं तो मॉड्यूल का आप लेवल 1 जो एक्सरसाइज होता है, लेवल 1, या फिर आपके मॉड्यूल्स में कुछ सिमिलर नाम से हो, जहां पे हम जस्ट एक बेस बनाते हैं, फाउंडेशन। जो अभी हमने थ्योरी पढ़ा उसके क्वेश्चंस डायरेक्टली कैसे लगाने वो हम देखते हैं। मॉड्यूल्स है तो मॉड्यूल्स के शुरुआती वाले एक्सरसाइज या फिर एनसीईआरटी सॉल्व कर सकते हो। इतना करने के बाद सफिशिएंट होता है कि आप पीवाईक्यू पे स्विच कर सकते हो। तो आप देखो, इस पीवाईक्यू के पहले मैंने जितना कुछ बताया, क्या उसमें कुछ रह रहा है? मॉड्यूल्स अगर है आपके पास तो उनके जो बेसिक एक्सरसाइज है उतना आप कर रखे हो कि नहीं? और अगर वो नहीं किए हो तो क्या आपने एनसीईआरटी का, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने पकड़ लिया केमिस्ट्री का, एटॉमिक स्ट्रक्चर के एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस आपने लगा रखे हैं कि नहीं? अगर हाँ, तब आते हैं पीवाईक्यू के ऊपर, ठीक है। अब यहां पे भी हाँ में कुछ कंडीशन है, बात करेंगे, लेकिन अगर इतना सब कुछ सही से हो रखा है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं रही, तब आते हैं पीवाईक्यू के ऊपर। अब पीवाईक्यू में मिनिमम 50-60 क्वेश्चन पर चैप्टर करना है भैया। मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम 200 क्वेश्चंस जेईई मेन पीवाईक्यू के पर चैप्टर, ठीक है भैया। मैक्सिमम 200 ही, क्यों, उससे ज्यादा क्यों नहीं? आप कर सकते हो जितना, अगर आपके पास एक्स्ट्रा समय मिल रहा है कर सकते हो, लेकिन भैया अगर एक्स्ट्रा समय मिल रहा है तो 200 पीवाईक्यू पर चैप्टर जेईई मेन लेवल पे सफिशिएंट होता है, जेईई मेन लेवल पे किसी भी चैप्टर को बढ़िया से स्ट्रांग करने के लिए। अब अगर आपके पास समय बच रहा है, अब जेईई एडवांस के पीवाईक्यू पे स्विच करो। बोलोगे जेईई एडवांस का भी स्ट्रैटेजी वीडियो भी कुछ दिनों में आने वाला है, वो सब कुछ भी लेके आऊंगा, लेकिन जेईई मेन का भी एग्जाम जस्ट अप्रोच कर रहा है, तो मेन टारगेटेड स्टूडेंट हमारे वो हैं जो भी जेईई मेन 2025 सेकंड अटेम्प्ट देंगे। बट भैया शुरू में तो वीडियो में आप कुछ और पहले जिनका पूरा प्रिपरेशन जस्ट अभी स्टार्ट किया उनके लिए बता रहे हो, सभी के लिए बता रहा हूं, जो वीडियो कवर कर ही रहे तो सबके लिए बात कर ले रहे हैं, ठीक है। तो अब हम पीवाईक्यू के ऊपर आते हैं। मिनिमम कितना भैया? 50-60 पीवाईक्यू, और मैक्सिमम कितना? 200 पीवाईक्यू। ऑन एन एवरेज बोल दो तो 100-150 पीवाईक्यू, डिपेंडिंग ऑन चैप्टर कितना बड़ा है। चैप्टर अगर छोटा, बहुत छोटा है तो 50-60-70 पीवाईक्यू में भी काम चल जाएगा, बहुत बड़ा है तो 200 पीवाईक्यू के आसपास, ऑन एन एवरेज 100 से 150 पीवाईक्यू। अब कैसे करना है? क्योंकि जस्ट आप एनसीईआरटी है जो बेसिक एक्सरसाइज कह रहा हूं, ये भी करके अगर जस्ट आप पीवाईक्यू करोगे नहीं बनेगा। कुछ रेयर केसेज होंगे, अगर आपका आईक्यू लेवल बहुत स्ट्रांग है, आपने इधर ही बहुत कुछ चीजें फिगर आउट कर ली है, तो हो सकता है बन जाए। कुछ रेयर केसेज हैं, लेकिन आमतौर पे शुरू में नहीं बनेगा क्वेश्चंस। और खासकर जब आपने अभी आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन चालू ही किया है, अभी आप पहली दूसरी बार जेईई मेन के क्वेश्चन होते कैसे देख ही रहे हो, अभी आपका ब्रेन उस लेवल पर डेवलप ही नहीं हुआ है, तब कैसे करेंगे भैया? तब ऐसे करेंगे कि जैसे मान लेते हैं 100 क्वेश्चन करना है किसी चैप्टर से, तो शुरू के 20-30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन आप सॉल्यूशन देख के कर सकते हो। ऐसे नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा सॉल्यूशन देख लिया, नहीं, क्वेश्चन पढ़ेंगे, अलग अलग एंगल से उस क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे भैया कि क्या क्वेश्चन में। आप आंख बंद करो और ये तो पता चल रहा होगा ना किस चैप्टर से वो क्वेश्चन है। अच्छा, किस चैप्टर से क्वेश्चन है? पीवाईक्यू बता रहा हूं, जेईई मेन के पीवाईक्यू कैसे सॉल्व करने हैं। अब आंख हमने बंद कर लिया, अब जितने फॉर्मूले याद आ रहे हैं उसके आसपास के, या तो उस चैप्टर से हो सकते हैं फिर उससे रिलेटेड चैप्टर से हो सकते हैं, जितने फॉर्मूले आसपास क्या रहे सारी चीजें कॉपी पे लिखो।
फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करो कि इस फॉर्मूले को क्या ये फॉर्मूले के साथ क्या ये भी, क्योंकि कई बार होता है मल्टीपल फॉर्मूलेज मल्टीपल कॉन्सेप्ट भी लगते हैं किसी क्वेश्चन में। तो अगर लग रहा है डायरेक्टली इस फॉर्मूले से नहीं बनेगा, क्या इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं, क्या ये इसके साथ लगा सकते हैं, ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाओ। देखो अब इससे हो सकता है आपका आंसर ना आए, इससे क्वेश्चन ना बने, लेकिन जब आपने अलग अलग फॉर्मूलेज को एक साथ रिलेट करने की कोशिश किया तो आपको पता चल रहा होगा कि अच्छा इसको इसके साथ रिलेट कर रहे हैं तो हम किस नतीजे तक पहुंच रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब जब जो आपने फॉर्मूला लगाया उससे सिमिलर क्वेश्चन कभी दोबारा आएगा तो बहुत ज़्यादा चांसेज हैं कि वो क्वेश्चन बन जाए या फिर उस क्वेश्चन को करने में अभी से कम डिफिकल्टी आए, क्योंकि ऐसे आप एक क्वेश्चन के बहाने बहुत सारे मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स रिकॉल कर रहे हो। समझने की कोशिश करना, भले ही आपने उस मेथड के थ्रू उसका आंसर नहीं लाया उस क्वेश्चन का, लेकिन सोचो उसके बहाने आपने कितने सारे फॉर्मूले रिकॉल कर लिए। हर फॉर्मूले को किस किस एंगल से सोचेंगे तो किस एंगल से किस अप्रोच में किस डायरेक्शन में पहुंच सकते हैं, आंसर को किस दिशा दे सकते हैं, बहुत कुछ चीज़ें दिमाग में बैठनी चालू हो जाती हैं। अच्छा भैया कितना समय दे किसी क्वेश्चन के ऊपर, तो अभी अगर आप प्रिपरेशन के स्टार्टिंग फेज में हो तो मिनिमम तो 5 मिनट दो किसी क्वेश्चन के ऊपर, मैक्सिमम मैं बोलूँगा 10 से 12 मिनट काफ़ी होता है, ठीक है। लेकिन हाँ अगर कोई क्वेश्चन लिटरली बहुत डिफिकल्ट है तो आधे आधे घंटे भी दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 5 से 10 मिनट के आसपास। और प्रिपरेशन के अगर लास्ट पेज में भैया लाइक हमारा 5-6 महीना बचा, बहुत ज़्यादा नहीं बचा और क्वेश्चन हमारे पास बहुत प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैं बोलूँगा मिनिमम 2 मिनट, मैक्सिमम 3 से 4 मिनट या 5 मिनट, 2 से 5 मिनट तो दो इसी तरीके से। और तब आपके पास क्वेश्चन सेट थोड़ा कम हो जाएगा। मैंने बोला 50 से 200 क्वेश्चन पर चैप्टर, अभी उतना करने का जरूरत नहीं है, अभी आप 50 से 100 क्वेश्चन के बीच कर सकते हो। लेकिन अब बात कर लेते हैं भैया उनके लिए जिनका, अभी और आऊँगा आपके लिए, लेकिन क्वेश्चन सेट के हिसाब से अगर बात कर ले उनका क्या भैया, जो भी जेईई मेन 2025 सेकेंड अटेम्प्ट का जस्ट एग्जाम देंगे, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, अगर अभी भी बहुत कुछ बाकी है तो आप पर चैप्टर 30 क्वेश्चन के आसपास भी कर सकते हो। तब आपके पास डेटा सेट कुछ ऐसा रहेगा कि 10-15 क्वेश्चन करने में डिफिकल्टी आएगी, धीरे धीरे ऐसे सॉल्यूशन देख देख के कर रहे हैं। इतना सब कुछ हो गया। अब चाहे आप प्रिपरेशन के शुरू फेज में हो जब आप 30-40 क्वेश्चन देख देख के करोगे, या फिर प्रिपरेशन के लास्ट फेज में हो जब आप 10-15 क्वेश्चन देख देख के करोगे। देख देख के मतलब थोड़ा समय देंगे फिर सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन में भी ऐसे देखेंगे कि अगर प्रिपरेशन के शुरुआती फेज में हो तो पूरा सॉल्यूशन एक साथ नहीं देखेंगे, लाइक हमने 1-2 लाइन देखा, अब थोड़ा रिकॉल करेंगे आगे बढ़ने से पहले कि क्या ये दोनों हिंट मेरे लिए काफ़ी था, पहला 2 लाइन एक बार और अप्रोच करने की कोशिश करूँ क्या, ऐसे करते करते धीरे धीरे आंसर पे आओगे। लेकिन भैया अगर आप जस्ट एग्जाम के लास्ट फेज में इतना समय नहीं है, एक क्वेश्चन के ऊपर इतना समय नहीं दे सकते, 2-3 मिनट समय आपने दिया उसके बाद आप सॉल्यूशन देख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद देखोगे धीरे धीरे खुद ही बहुत सी चीज़ें क्लियर होनी चालू हो जाती हैं, आगे क्वेश्चंस खुद ब खुद बनना चालू हो जाएंगे। लेकिन अगर देखो भैया आगे के क्वेश्चन लाइक जितना भी आपने टारगेट रखा है, 30 क्वेश्चंस आपने रखे होंगे एग्जाम के लास्ट फेज के लिए, 200 क्वेश्चन के आसपास, मैक्सिमम 200 क्वेश्चन के आसपास आपने रखे होंगे भैया एग्जाम लाइक प्रिपरेशन के शुरुआती फेज में। अब अगर उसमें से 50 to 60% क्वेश्चंस करने के बाद भी अगर किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन में बार बार डाउट हो रहा है, बार बार दिक्कत हो रहा है, तो समझो कि वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपका वीक रह गया है, उस कॉन्सेप्ट को हम दोबारा पढ़ेंगे। या फिर शुरू में भी लग रहा है भैया ये बार बार कर रहा हूँ लेकिन फिर भी नहीं बन रहा, कॉन्सेप्ट वीक रह गया, दोबारा कर लो। लेकिन जब आपने ऑलरेडी थ्योरी कर रखा है और उसके बाद क्वेश्चंस कर रहे हो, बार बार किसी चीज़ को कर रहे हो, तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू ही चीज़ें रिकॉल हो जाती है। वो मैंने खुद पर्सनली फील किया, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज में भी चले जाओगे तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। जहाँ बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो ना, वो थ्योरी भी क्लियर हो जाता है धीरे धीरे। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें करनी है। जब पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो अगर बुक से, फिजिकल बुक से कर रहे हो तो अलग अलग मार्किंग लगा सकते हो। जैसे भैया कोई अगर क्वेश्चन बहुत इजी लगा हो लेकिन इंपॉर्टेंट लगा, क्वेश्चन बन तो गया हो लेकिन इंपॉर्टेंट लगा हो कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, उन क्वेश्चन को ट्रायंगल से मार्क कर दो। जो क्वेश्चन भैया बिल्कुल भी नहीं बना, बहुत डिफिकल्ट लगा, उसे सर्कल से मार्क कर दो। जो क्वेश्चन भैया 50-50 कन्फ्यूजन था भैया कि ठीक है बन तो गया है लेकिन हो सकता है बाद में चल के भूल जाओ, उसे अंडरलाइन कर दो या फिर डबल टिक कर दो। ऐसे अलग अलग आप मार्किंग कर सकते हो, इससे आपको ये पता चलेगा कि वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन किस कैटेगरी का था, मेरे लिए वो टफ था, मेरे लिए कैसा था कैसा नहीं, ठीक है। अलग अलग आप मार्किंग बनाओ, सर्कल, ट्रायंगल या फिर डबल टिक, अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए। लाइक कंफ्यूजन था, छूट गया या फिर नहीं बन पाया, सही था लेकिन हो सकता है बाद में बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीट होने वाले क्वेश्चंस है, या फिर बहुत टफ था। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से मार्क कर लो ताकि दोबारा अगर प्रैक्टिस करना हो तो पूरा बुक सॉल्व करने की बजाय इस बार कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। तो इस तरीके से हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। अच्छा भैया अब जिनका बिल्कुल लास्ट फेज ऑफ प्रिपरेशन में है तो उनके पास ज़्यादा समय है नहीं दोस्त। आप क्या करो, लिमिटेड चैप्टर के ऊपर अब आपको गेम खेलना है तो लिमिटेड चैप्टर पकड़ो जिनके पीवाईक्यू वगैरह आप करोगे, और दिन के यार समय दो, 13-14 घंटे, दिन के 200 250 क्वेश्चन करने पड़े कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 30 क्वेश्चन पर चैप्टर भी करोगे और दिन के अगर 210 क्वेश्चन कर रहे हो तो 7 चैप्टर दिन के आप कर रहे हो,
ठीक है, अगर आप 10 दिन भी मान लो तो 70 चैप्टर कर सकते हो, सिर्फ अगर रिगरस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो। अब भैया अभी भी तो 90 चैप्टर नहीं हुआ, और भैया कुछ लोग अभी ऐसे भी हैं जिनके पास अब 10 दिन तो बचा भी नहीं है, तो उसमें से आप ऐसे चैप्टर्स पिक कर सकते हो जो कि ना तो बहुत ज़्यादा वीक है, नहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। स्ट्रांग वाले तो भैया डेली अब रिकॉल कर ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब ऐसे मीडियम लेवल पे ऐसे चैप्टर्स जो अभी अगर समय दूँ और हो सकता है उनके पीवाईक्यू करो, ठीक है। जो बहुत वीक है उनका भी अब करके कोई फायदा नहीं है, जो मीडियम लेवल पे रह गए हैं उनका पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर करके स्ट्रांग लेवल पे लेकर आ जाओ। 30 क्वेश्चन भी अभी इनफ रहेगा, क्योंकि तुरंत एग्जाम है तो भूलोगे नहीं वो 30 क्वेश्चन भी जल्दी। तो इस तरीके से हमें अप्रोच लेकर चलना है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही था। अच्छा, अगर कुछ पीवाईक्यू बुक वगैरह चाहिए हो, चाहे तो प्रिपरेशन किसी फेज में परचेस करना हो, डिस्क्रिप्शन में कुछ बढ़िया बढ़िया पीवाईक्यू बुक के लिंक दिए गए हैं, तो वहां से जाकर आप परचेस कर सकते हो। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।